हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज हम इस वीडियो में जिस शख्स के बारे में बातें कर रहे हैं और उनके ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बातें कर रहे हैं, उनको कहा जाता है निकोलस डार्वस। निकोलस डार्वस एक प्रोफेशनल डांसर थे और 1950-1960 की बात है, उनको अपने इस डांस परफॉर्मेंस के बदले में किसी ने उनको स्टॉक्स दिए। अब कुछ समय के बाद जब उन्होंने स्टॉक्स को बेचा तो उनको $8,000 के करीब का मुनाफा हुआ। तब उनका इंटरेस्ट जागा और उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, काफ़ी स्टडी करी, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी इसके बारे में और काफ़ी गलतियां भी करी, स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाया भी इन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी इन्वेंट करी, बॉक्स थ्योरी, और आज इसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इस थ्योरी को साथ में हम बैक टेस्ट भी करेंगे इंडिया डेटा पर। अगर मैं इंडिया पे इस थ्योरी के हिसाब से, इस ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं पैसा कमा सकता हूँ, इस पर हम बैक टेस्ट करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो निकोलस डार्वस की बॉक्स थ्योरी के मुताबिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने जो भी रिसेंट जो भी स्टॉक्स है और जिन्होंने अपने 52 वीक हाई को ब्रेक किया है, तो उनका कहना था कि जब 52 वीक हाई को ब्रेक करता था तो स्टॉक अपनी ट्रेंड में है, स्टॉक एक मोमेंटम में है, तो वो एक पर्टिकुलर बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए तैयार रहता है। यानी बॉक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि वो पहले एक हाई को मार्क करते थे, एक रेंज को, एक हाई रेंज को मार्क करते थे, फिर उसी स्टॉक्स की जो भी रेंज होती थी उसके लो को मार्क करते थे। तो उनका कहना था कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक 52 वीक हाई मार रहा है और उसके बाद एक थोड़े समय के लिए नीचे आके कंसोलिडेट होता है एंड देन दोबारा उस हाई को ब्रेक करता है, तो वहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसा वो करते थे। और साथ ही में इसके लिए वो कुछ फंडामेंटल्स भी चेक करते थे, लाइक जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी या नहीं है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी वॉल्यूम कैसा है ब्रेकआउट पर। और इसी के साथ में, इसी सिंपल सी प्रोसेस के साथ में इन्होंने $2 मिलियन कमाए 18 महीनों में। एक खास बात और थी इस सिस्टम की कि जब भी एक पर्टिकुलर स्टॉक किसी बॉक्स को ब्रेकआउट देता था, जो कि आपको यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया हुआ है, तो हर एक बॉक्स के बाद एक दूसरा बॉक्स बनता था और उस बॉक्स पर वो हमेशा पिरामिडिंग करके चलते थे। पिरामिडिंग का कहने का मतलब है अपनी पोजीशन साइज धीरे धीरे बढ़ाते रहना। पहले 100 स्टॉक्स खरीदे, अगर उनको मान लीजिए 100 स्टॉक्स खरीदने तो पहले वो 50 ही खरीदते थे, फिर दोबारा जब प्राइस बढ़ता था फिर वो 20 खरीदते थे, फिर आगे बढ़ता था फिर वो 30 खरीदते। तो इस तरीके से अपनी पिरामिडिंग को, अपने स्टॉक्स की पोजीशन को धीरे धीरे बढ़ाते रहते थे। एग्जिट कब करते थे? एग्जिट करने का उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जब भी वो इस बॉक्स की जो लो रेंज थी, जब भी वो ब्रेक होती थी, ब्रेक डाउन होती थी, वो अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर देते थे। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो वो अपने लिए फॉलो करते थे। उस समय ना ही कोई इंट्राडे होता था, ना कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन होता था, ना कोई चार्ट्स होता था। वो सिर्फ न्यूज़पेपर पर जो भी डिटेल्स आती थी, जैसे हमारे समय पे भी पहले ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, न्यूज़पेपर पे प्राइसेस निकलते थे, उन प्राइसेस को, फिगर्स को एक एक्सेल में या मतलब बेसिकली कह लीजिए पेपर पे मेंटेन करके उस हिसाब से ट्रेड लेते थे, डिलीवरी ट्रेड लेते थे। उस समय इंट्राडे नहीं होता था, 1950-1960 के आसपास। अब इसी थ्योरी को समय के साथ में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने धीरे धीरे मॉडिफाई भी किया है, क्योंकि ये थ्योरी बेसिकली किसी ना किसी तरीके से मार्केट में काम करती है। तो आज हम इसी थ्योरी को, इसको बैक टेस्ट करने वाले हैं और बैक टेस्ट में मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर आप इसे, मैंने यहाँ पे इसके लिए निफ्टी 100 को बैक टेस्ट किया, यानी शुरू की जो टॉप 100 कंपनीज है, और उसमें मैं सिर्फ 5 पोजीशंस ले रहा हूँ। यानी किसी भी मार्केट टाइम फ्रेम पे मेरे पास 5 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है वो 5 पोर्टफोलियो है, 5 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है। और उसी के बेसिस पे जब भी मुझे डार्वस बॉक्स पे सिग्नल मिल रहा है तो मैं बाय कर रहा हूँ, और जब मेरा एग्जिट हो रहा है तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैं कितना रिटर्न्स कमा सकता हूँ। अब इसके लिए देखो गाइस, समय के साथ में आपने डार्वस, क्योंकि बेसिकली डार्वस बॉक्स की थ्योरी काफी समय से मॉडिफाई होती रही है, ऑप्टिमाइज्ड होती रही है एज पर द मार्केट कंडीशन, क्योंकि यूएसए और कनाडा का अलग मार्केट है, इंडिया का अलग मार्केट है, मार्केट का डायनेमिक्स भी चेंज हो चुके हैं। तो आपको समय समय के साथ में स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज करना जरूरी हो जाता है। तो हमने भी इसके लिए क्या करा, हमने इसके जो भी डार्वस बॉक्स का जो पीरियड था, इस डार्वस बॉक्स का जो पीरियड था उसको ऑप्टिमाइज करा। हमने देखा कि मिनिमम 5 पीरियड से लेके अगर 100 पीरियड तक, यानी हर प्रोबेबिलिटीज पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स देखूं तो मेरे रिजल्ट्स सबसे अच्छे कौन से पीरियड पर होंगे। तो इसके लिए मैंने, क्योंकि मैं एम एल्गो ट्रेडर, तो बेसिकली मेरे लिए मैं इसको नॉर्मली सिमुलेशन टूल्स और एल्गो ट्रेडिंग टूल्स पर करता हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
तो उसी के बेसिस पे हमने देखा कि अगर मैं से जो मेरा डार्विस बॉक्स का जो पीरियड है वो 40 पीरियड्स का है, मेरा जो लुक बैक पीरियड है अगर वो 40 डेज के पीरियड का है, मैं उस पर अगर काम करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर, तो अच्छा खासा रिटर्न्स कमाया जा सकता है। और साथ ही में आप अपने रिस्क एपेटाइट अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। और ये बेसिकली डार्विस बॉक्स अभी आपको जिरोधा में भी दिखेगा। जिरोधा में 2 चार्ट्स आते हैं, एक ट्रेडिंग व्यू और एक चार्ट आईक्यू। चार्ट आईक्यू पे आपको डार्विस बॉक्स का इंडिकेटर दिखता है। लुक बैक पीरियड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आई थिंक 100 डेज का होता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसकी बेसिकली जो बैक टेस्टिंग है वो दिखाता हूँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं 2009 से लेकर 2021। तो गाइस सबसे पहले अभी मैं अपने जिरोधा के अकाउंट पे आया हूँ दिखाने के लिए कि आपको कि यहाँ पे डार्विस बॉक्स कैसे लगाओगे। डार्विस बॉक्स में बस आपको चार्ट आईक्यू पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू पे आई डोंट नो कि अवेलेबल है नहीं है। यहाँ पे आप स्टडीज़ में जाओगे तो यहाँ पे आपको डार्विस बॉक्स मिलेगा, इस तरीके से लगा लेना। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है, तो इस तरीके से डार्विस बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे। और इसमें अगर पीरियड चेंज करना, जैसे कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो ऑल टाइम हाई पीरियड आता है वो लुक बैक पीरियड आता है 100 डेज़ का, यानी लास्ट 100 डेज़ में जो भी 100 कैंडल्स है उनमें जो सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई है उसको ये उसको पर्टिकुलरली ये यहाँ पे ले रहा है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपनी ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से इसे कर सकते हो। अब मैं आता हूँ अपने टूल्स पे। बेसिकली मैंने यहाँ पे 2009 से लेके 2021 तक का डेटा ये अपलोड किया हुआ है निफ्टी से। मैं क्योंकि मैंने वेंडर से डेटा लेता हूँ एनएससी का 1 टाइम मिनट का, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ अपने टूल्स पे, क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी इसका जो लुक बैक पीरियड है वो 41, जैसे मैंने बताया कि मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है अभी के हिसाब से, और मैं पीरियडिकली इसको ऑप्टिमाइज करता रहता हूँ। तो 41 डार्विस पीरियड लिया हुआ है, जैसे वहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई 100 है, यहाँ पे हम 41 पीरियड लेके चल रहे हैं। तो मैं इसको एक बार दोबारा रन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इसकी बैक टेस्टिंग करी है 2009 के डेटा से, 2009 से लेके 2021 तक, 12 अगस्त 2021 तक। तो लगभग अब मैं इसका अगर रिजल्ट दिखाऊँ तो इसकी ये बेसिकली बैक टेस्ट रिपोर्ट है। तो we started this strategy with the 5 lakh rupees capital and this was amount was लगभग 1.9। यहाँ पे मैंने कोई स्लिपेजेस और ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं ली है, आपको वो कंसीडर करनी होगी, बट मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ अभी, सिर्फ सिंपल रख रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ आपको। बाकी अदरवाइज ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इन्वॉल्व करोगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा रिटर्न, बट स्टिल आई वॉज एबल टू जनरेट 33.43% रिटर्न्स विद दिस डार्विस बॉक्स सिस्टम। बस मैंने ऑप्टिमाइज किया है 41 डेज पीरियड पर। और इसमें बेसिकली जो आप कंसिस्टेंटली, मतलब यू कांट एक्सपेक्ट द रिटर्न्स ऑफ 30% प्लस इन अ लार्ज कैप। मैं इसको रन कर रहा हूँ निफ्टी 100 पे। तो देयर वाज ओनली 241 डेटा एंट्रीज, 241 ट्रेड एंट्रीज इन 2009 से लेकर 2021 तक सिर्फ 241 ट्रेड एंट्रीज थी। विनिंग प्रोबेबिलिटी वॉज 63.90%। अभी हम बात करते हैं कि हमारा जो एक एवरेज प्रॉफिट है पर ट्रेड, दिस इज द 41.44%, बिकॉज ये एक लॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम है, पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम है। यहाँ पे आप इंट्राडे, हालांकि आप इसे इंट्राडे करना चाहते हो तो टाइम फ्रेम जो डार्विस बॉक्स पीरियड है वो थोड़ा कंपेरेटिवली कम पीरियड रखोगे, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 5 पीरियड रखोगे। अगर आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम पीरियड में करना है तो वहाँ पे ट्रेड एंट्रीज भी बढ़ जाएंगी आपकी। मैंने इसे 41 डेज पीरियड में लिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 41.44%। लूजिंग में हम वी आल्सो लूजिंग समथिंग, तो -8.21%। कुछ ट्रेड्स थी जिसमें एक एवरेज जो लॉस था वो था -8.21% एज वेल। मैं बात करूँ सिस्टम के ड्रॉ डाउन की, कि अगर आपने 100 रुपये लगाया तो 100 रुपये की वैल्यू मान लीजिए कितनी गिर सकती है, तो देयर वाज अ -26.69% विद दिस सिस्टम। एंड एक्चुअल में बैक टेस्टिंग के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड कार। अगर आपको कार MDD देखना है, लाइक जैसे कि मैं कितना कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न कमा रहा हूँ, कितने मैक्सिमम ड्रॉ रन से कंपैरिजन करो, दिस शुड बी मोर देन 1, इट इज़ मोर 1.25। मेरा सिस्टम अगर मेरा सिस्टम या मेरी स्ट्रैटेजी अगर गिर रही है तो कितनी जल्दी रिकवरी कर रही है, दिस इज दी 5.26, इट शुड बी मोर देन 1। अब मैं इसके अगर चार्ट्स पे दिखाऊं आपको, इक्विटी कर्व की बात करूं तो इक्विटी कर्व देख सकते हो, एक सिंपल स्मूथ तो नहीं कहेंगे देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये पीरियड देख रहे हो तो यहाँ पे ड्रॉ डाउन था, यहाँ ड्रॉ डाउन था, यहाँ ड्रॉ डाउन था, ये ऑब्वियसली मार्केट करेक्शन था हमारा कोविड वाला, देन यहाँ था, फिर यहाँ था। तो इस तरीके के टाइम फ्रेम तो मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम 100% इन अक्रॉस द टाइम फ्रेम तो नहीं काम करता, आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा उसके साथ में। और बिकॉज ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, यहाँ पे जब मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है तब इसे फॉलो करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा।
तो ये आपकी इसकी ड्रॉ डाउन है, दिस इज द मैक्सिमम ड्रॉ डाउन -27% सिस्टम और वैसे पर्टिकुलरली। अब मैं इसकी अगर प्रॉफिटेबल टेबल दिखाऊं आपको, 2009 में इस सिस्टम के साथ में 141% का रिटर्न्स था ईयरली। मैं कुछ पर्टिकुलर 2010 में देखो देयर वाज अ 53%। यस, 2011 में लॉस था 11% के साथ में, 2015 में लॉस था क्योंकि मार्केट गिरा था, 5% का लॉस था लार्ज कैप में। 2020 में वी मेड अ 36% रिटर्न विद दिस सिस्टम। अभी तक 2021 की बात करें तो 2021 के हिसाब से 13% के रिटर्न्स है। तो ये प्रॉफिटेबल टेबल है। और इसके साथ में मैं अगर आपको दिखाऊं कि अभी की रिसेंट ट्रेड्स दिखाऊं कि अभी एक्चुअली मैंने यहाँ पे 10 ट्रेड एंट्रीज ले रहा हूँ, मतलब ये 100 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, इसमें से सिर्फ मुझे 10 स्टॉक्स खरीदने हैं जहाँ पे डार्वेस बॉक्स मुझे सिग्नल दे रहा है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि अभी 3 तारीख को ये सिग्नल जनरेट हुआ था SBIN का। TCS हुआ है हमारा, TCS 24 जून 2021 को ऑलरेडी ओपन है, अभी वहाँ पे दोनों पे लॉसेस चल रहा है। विप्रो में 16 अप्रैल 2021 में डार्वेस सिग्नल आया था और 459 के प्राइस के आसपास का भाव था उस समय, अभी 606 के करीब का चल रहा है, 29% के करीब का रिटर्न है 4 महीने में। डीमार्ट में अभी भी ओपन है, 5 मार्च की ये सिग्नल मिली थी और अभी भी वी मेडा बीच में अभी क्योंकि गिर गया है और 8% के करीब का रिटर्न है, लेकिन अभी भी डार्वेस सिग्नल हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप यू स्टे विद इट। आपको इस सिस्टम के साथ में डेली चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन रिव्यू इट वीकली बेसिस। कोल इंडिया वी मेड अ लॉसेस, 6 महीने की ट्रेड है लेकिन स्टिल वी आर ओपन इट। आप चाहो तो एग्जिट कर सकते थे लेकिन सिस्टम के हिसाब से अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा। मैं अभी आई शो यू कि बेसिकली ऑन माई कस्टमाइज चार्ट एज वेल। कॉनकोर में वी मेड अ 55% रिटर्न, जनवरी की कॉल थी, आज 12 तारीख को 55% के करीब का रिटर्न है। कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी पुराना ट्रेड है ये और अभी 12% के करीब का ही रिटर्न है, 1 साल के आसपास का पीरियड है, 1 साल से कम का पीरियड है ये। सन फार्मा में हमें सिग्नल मिला था 30 जुलाई को तो 0.59। तो बेसिकली मैं सिर्फ 10 ट्रेड एंट्रीज के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने हिसाब से 15 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, इट इज़ योर कॉल कि आपको कितने ट्रेड एंट्रीज लेनी है अपने पोजीशन साइज के हिसाब से। लाओ आई शो यू कि किस तरीके का डार्ट कस्टमाइज हो रहा है मेरे चार्ट पर। वो तो मैंने आपको दिखाया था कि जो जीरोधा पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं हैकनासी, क्योंकि मैं हैकनासी ज़्यादातर यूज़ करता हूँ क्योंकि वो नॉइज लेस चार्ट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक मेरे को सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ मेरे को बाइंग मिल रही है, फिर यहाँ पे मैं जब तक ये एग्जिट नहीं कर रहा, जैसे यहाँ एग्जिट कर सकते थे अपन क्योंकि यहाँ पे डार्वेस ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है, देन फिर दोबारा सिग्नल मिला, देन अभी भी डार्वेस बॉक्स बना नहीं है यहाँ पे रिसेंटली अभी, लेकिन अगर डार्वेस बॉक्स टूटता है तो हम इससे एग्जिट कर सकते थे। अभी निकोलस डार्वेस करते क्या थे कि जैसे सपोज करो उन्होंने यहाँ एंट्री ली, यहाँ नहीं टूटा, यहाँ उन्होंने दोबारा पोजीशन साइज बढ़ाया, यहाँ फिर उन्होंने दोबारा पोजीशन साइज बढ़ाया, फिर उन्होंने यहाँ दोबारा पोजीशन साइज बढ़ाया, और मान लीजिए डार्वेस बॉक्स तोड़ देता था यहाँ पे इस वाली रेंज को, तो वो अपनी सारी पोजीशन को एग्जिट कर देते थे। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि वो किस तरीके से इसे यूज़ करते थे। तो इसी तरीके से मैंने ये डार्वेस बॉक्स हमने कस्टमाइज़ किया हुआ था। ये मेरा पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में हमारे इसी तरीके के सिस्टम्स पे मैं स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। वैसे तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड, और ना ही कोई रिसर्च एनालिस्ट हूँ, बट तो ये बेसिकली मैं एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। और वो मेरा पैसिव इनकम क्लब ग्रुप का भी पर्पस ये है ताकि आप हर महीने कुछ पैसिव इनकम कमा सको स्टॉक मार्केट से। तो ये एनालिसिस हमने बैक टेस्ट किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर हम इसे बैक टेस्ट कर रहे हैं तो यस, डार्वेस बुक्स आज भी इंडिया में, इंडियन मार्केट में, इक्विटी मार्केट में काम कर सकता है अगर आप पीरियडिकली इसे ऑप्टिमाइज कर रहे हो और कंसिस्टेंटली इस पर काम कर रहे हो। तो गाइस, अब आप लोगों ने देख ही लिया कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। लार्ज कैप में वी कैन कंसिडर कि 15-16% के करीब के रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन इफ आई एम मेकिंग अ कंसिस्टेंटली 20% प्लस रिटर्न विद अ वेरी गुड ड्रॉ डाउन, मतलब ड्रॉ डाउन कम है मेरे पोर्टफोलियो पे, तो वो सिस्टम मेरे लिए अच्छा है, तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ। तो यस, डार्वेस बॉक्स आज भी मार्केट में काम करता है अगर आप इसे सही तरीके से ऑप्टिमाइज करो। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, हम इसी के साथ में काफ़ी सारे सिस्टम्स पे काम करते हैं। हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की हुई है, पैसिव इनकम क्लब, जहाँ पे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ में जो भी मेरे एल्गोरिथम के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट आइडिया आते हैं वो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सो दैट कि वो लोग हर महीने कुछ पैसिव इनकम कमा सके। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो पैसिव इनकम क्लब में, तो नीचे मैंने उसके लिए प्रोसेस नोट दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो की जो लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करे बिना जाना मत। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से स्टॉक रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे बनाते हैं।
मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे डायरेक्टली इंस्टा पे जुड़ सकते हो, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम भी वी आर ऑल्सो रनिंग, जहाँ पे हम इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट आइडिया, रिसर्च रिपोर्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा कंटेंट शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिंपल है गाइस, कि अगर आप एक छोटे और एक बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी पे भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हो काम, स्टिल यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी। जो कि डार्विस सिस्टम अपने आप में एक छोटा सा और एक बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको जहाँ बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्राइस मॉडल है, सिंपल सा प्राइस एक्शन थ्योरी है जिस पर आप काम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।